हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं कि आप लोग बढ़िया होंगे। और आज के इस वीडियो में हम लोग एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक पर बात करने वाले हैं कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन किस प्रकार से होता है और आपको जो है कौन कौन सा डॉक्यूमेंट चाहिए। तो दोस्तों अभी आपके पास टाइम है, तो सारी चीज़ें अगर जानकारी होगा तो कुछ भी अगर गलती है तो आप उसको सुधार सकते हैं, ठीक है। तो इस वीडियो में मैं अपना जो डीवी का एक्सपीरियंस था वो भी शेयर करूंगा और कौन कौन सा डॉक्यूमेंट मैंने सारे जो है और भी चैनलों का वीडियो देख के और भी मतलब जानकारी जुटाकर जो है आप लोग से शेयर करूंगा कि किस प्रकार से डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है और कौन कौन सा डॉक्यूमेंट जो है आपको इम्पॉर्टेंट है। तो देखिए, सबसे पहले जैसे आपका डॉक्यूमेंट है, कुछ भी कोई भी एग्जाम का तैयारी आप लोग कर रहे हैं और अभी मान लीजिए एमटीएस का है, तो आपको सबसे पहले क्या है, एजुकेशनल जो डॉक्यूमेंट है, ठीक है, एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स यानी कि आपका 10th 12th या फिर ग्रेजुएशन का जो डॉक्यूमेंट है, एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स, ठीक है। तो इसमें क्या है कि जो एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स है उसमें क्या क्या चाहिए आपको, दो चीज़ें जो है इंपॉर्टेंट है। आपका सबसे पहला जो है मार्कशीट आपको चाहिए, कोई भी एग्जाम है आपका तो उसमें मार्कशीट एक हो गया और दूसरा है सर्टिफिकेट, ठीक है, मार्कशीट और पासिंग सर्टिफिकेट होता है, ठीक है। तो ये दो चीज़ें जो है आपको चाहिए आपका जब भी डीवी होगा तो जैसे कि मान लीजिए 10th हो गया, 12th हो गया और ग्रेजुएशन हो गया, तो ये तीनों का जो है आप लोग मार्कशीट और साथ ही साथ सर्टिफिकेट भी अभी जो है आप लोग तैयार रखना पड़ेगा आपको जो है, अगर आप लोग जो है डीवी के लिए जाते हैं तो जैसे एमटीएस की अगर बात करें तो एमटीएस में क्या है कि ये तो 10th लेवल का जॉब है, ठीक है। तो इसमें क्या है कि इसमें 10th का तो आपका होना ही चाहिए, 10th का मार्कशीट और सर्टिफिकेट ये दोनों होना चाहिए। बाकी जो 12th हो गया या फिर आपका जो है ग्रेजुएशन का हो गया, ठीक है, ग्रेजुएशन या फिर 12th का जो है उसके लिए क्या है कि ये जरूरी नहीं है, लेकिन आपने अगर मान लीजिए फॉर्म में हायर एजुकेशन तो दिया ही होगा कि हायर एजुकेशन आपका क्या है, तो ये डॉक्यूमेंट्स भी आपसे मांग सकते हैं, ठीक है। लेकिन अगर एमटीएस की बात करें तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो है वो 10th का जो आपका मार्कशीट और सर्टिफिकेट ये दोनों चाहिए। साथ ही साथ दोस्तों जैसे क्या है कि सीबीएसई का जो है, सीबीएसई में मार्कशीट और जो सर्टिफिकेट होता है वो दोनों एक ही साथ होता है, तो उसके लिए कोई अलग से मतलब सर्टिफिकेट शायद वो नहीं इशू करते हैं, तो वो एक ही से काम चल जाएगा, ठीक है। तो आप लोग ध्यान रखिएगा ये दोनों आपका होना चाहिए। और साथ ही साथ इसमें क्या है दोस्तों कि कुछ भी अगर आपका मान लीजिए करेक्शन करवाना है, कुछ भी आपका गलती है तो अभी आपके पास टाइम है, उसको कर लीजिए। आपका जो नेम है, ठीक है, आपका नेम हो गया या फिर डेट ऑफ बर्थ हो गया, तो ये आपका जो है डेट ऑफ बर्थ हो गया, तो ये आपका 10th का सर्टिफिकेट में सही होना चाहिए। और आपने जो भी है तो इसको करेक्शन अगर करवाना है तो करवा सकते हैं, अभी आपके पास टाइम है। तो ये हो गया एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के बारे में, मतलब जो डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिए। इसको रिलेटेड कुछ भी अगर आपका डाउट होगा तो आप कमेंट कर सकते हैं। बाकी अब हम लोग देखते हैं जो दूसरा है, दूसरा आपका जो है कैटेगरी सर्टिफिकेट से रिलेटेड आपका होगा, ठीक है। कोई भी कैटेगरी है तो कैटेगरी सर्टिफिकेट आपको चाहिए, कैटेगरी सर्टिफिकेट। तो सबसे पहला जैसे हम लोग बात करेंगे कि ओबीसी सर्टिफिकेट को लेकर जो है बहुत ज़्यादा इशू होता है या फिर बहुत लोगों को डाउट होता है, तो इसको लेकर हम लोग बात करेंगे। तो दोस्तों जितने भी लोग नए हैं इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा और हमारे चैनल पर सारे वीडियो जो है एमटीएस रिलेटेड कुछ भी वीडियो देखना है तो अवेलेबल है, आप लोग देख सकते हैं। और चैनल अगर पसंद आए तो चैनल को जो है सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक भी जरूर कीजिएगा। तो चलिए, और साथ ही साथ दोस्तों एक टेलीग्राम ग्रुप भी है, अभी मैंने नया टेलीग्राम ग्रुप बनाया है, तो उसमें जो है आप लोग डिस्कस कर सकते हैं। अभी एमटीएस के ही बच्चे उसमें हैं ज़्यादातर, तो आप लोग जो है उसमें टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, उसका लिंक भी जो है कमेंट में है, तो उसको आप लोग टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं और आप लोग वहाँ डिस्कशन कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग का जो मेन टॉपिक इस पर बात करते हैं, जो ओबीसी सर्टिफिकेट के बारे में, ठीक है। तो ओबीसी सर्टिफिकेट में क्या है दोस्तों, आपका जो चाहिए ये जो वैलिड रहता है ये 3 साल के लिए मान के चलिए वैलिड रहता है, ठीक है, 3 साल के लिए ये वैलिड रहता है। और आपको जो ओबीसी सर्टिफिकेट चाहिए इसमें सबसे इंपॉर्टेंट होता है क्रूशियल डेट को लेकर, ठीक है, क्रूशियल डेट जो है उसको लेकर। तो इसको बात करेंगे, सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि ओबीसी का फॉर्मेट को लेकर क्या होना चाहिए, फॉर्मेट जो है सर्टिफिकेट का वो क्या होना चाहिए।
तो जैसे एसएससी ने एक फॉर्मेट जो है अपना सब चीज़ के लिए, ओबीसी हो, ईडब्ल्यूएस हो, एसटी एससी हो, सबका जो है अपने साइट पर या फिर जो भी नोटिफिकेशन आता है तो उसमें वो फॉर्मेट दिया रहता है। तो अगर आपका एसएससी का फॉर्मेट में बना हुआ है तो वो तो बहुत ही बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अलग अलग फॉर्मेट भी क्या होता है दोस्तों, अलग अलग स्टेट में थोड़ा सा फॉर्मेट में डिफरेंट रहता है, ठीक है। तो फॉर्मेट को लेकर उतना ज़्यादा इशू नहीं है, वो डिपार्टमेंट जो है एक्सेप्ट कर लेते हैं। तो फॉर्मेट थोड़ा सा इधर उधर हो सकता है, लेकिन एक चीज़ होना चाहिए दोस्तों कि उसमें आपका वो लिखा होना चाहिए अप्लाइंग फॉर गवर्नमेंट ऑफ जॉब फॉर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ठीक है। वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है आपका उसमें लिखा होना चाहिए सर्टिफिकेट में। उसके बाद वो देखिए डीएम लेवल से अगर बना हुआ है तो वो तो सबसे बेटर है, डीएम लेवल से ही जो है, क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट का जॉब है तो आपका जो है डीएम लेवल से बना हुआ है तो सही है। अलग मान लीजिए अगर स्टेट लेवल का कोई अधिकारी है, स्टेट लेवल का अधिकारी जो है वहाँ से आपका बना हुआ है, लेकिन फिर भी क्या है दोस्तों, ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है उसमें लिखना होना चाहिए कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के जॉब के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं, उसके लिए जो ये सर्टिफिकेट है तो ये आपका होना चाहिए। बाकी जो है डिपार्टमेंट ज़्यादातर एक्सेप्ट कर लेते हैं, इस तरीके से जो है रैंडमली आपको रिजेक्ट नहीं कर देंगे कि आपका ये फॉर्मेट नहीं था, इस तरीके से नहीं होता है कि एकदम से आपको रिजेक्ट कर दे, ठीक है। तो ये हो गया कि फॉर्मेट आपका जो है मान लीजिए डीएम लेवल से ही है, स्टेट लेवल से कुछ भी है, लेकिन आपका क्या है कि वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया उसमें जो है लिखा होना चाहिए कि आप गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के लिए अप्लाई कर रहे हैं जॉब के लिए, वो होना चाहिए। ये हो गया। अब हम लोग क्रूशियल डेट के बारे में भी बात कर लेते हैं, ठीक है। तो क्रूशियल डेट के बारे में हम लोग जानते हैं दोस्तों कि कोई भी एग्जाम का जो क्रूशियल डेट क्या होता है, वो फॉर्म फिलअप का जो लास्ट डेट होता है, ठीक है। फॉर्म फिलअप का लास्ट डेट ही जो है क्रूशियल डेट है। और देखिएगा नोटिफिकेशन में जो है साफ साफ लिखा हुआ रहता है कि आपका कोई भी डॉक्यूमेंट हो तो वो जो है फॉर्म फिलअप का लास्ट डेट से पहले का होना चाहिए। तो ये आपको जो है ये होता है क्रूशियल डेट। लेकिन क्या है दोस्तों कि अगर मान लीजिए क्रूशियल डेट के बाद का आपका ओबीसी सर्टिफिकेट बना हुआ है तो फिर क्या है कि ये डिपार्टमेंट पे डिपेंड करता है कि डिपार्टमेंट एक्सेप्ट करेगा कि नहीं, ठीक है। लेकिन ज़्यादातर जो है डिपार्टमेंट एक्सेप्ट कर लेते हैं। ये मान के चलिए अगर क्रूशियल डेट के 6 महीने के, मतलब क्रूशियल डेट के बाद का है लेकिन वो 6 महीने के भीतर है, ठीक है। क्रूशियल डेट के 6 महीने के अंदर है तो ज़्यादातर चांस है कि आपका वो एक्सेप्ट हो जाएगा, ठीक है। इसमें ये हो सकता है कि आपको जो है डिपार्टमेंट ये बोल सकता है कि आप अपना जो है डीएम से जो है अपना जिला का डीएम से वो लिखवा कर लाइए या फिर एफिडेविट बनाकर कि आप जो इस डेट से पहले भी ओबीसी कैटेगरी में थे, ठीक है। तो ऐसा कहा जा सकता है, लेकिन जो है ज़्यादातर चांस है कि वो एक्सेप्ट कर ले। अब मान लीजिए क्रूशियल डेट के 6 महीने के बाद का है तो फिर वो डिपार्टमेंट पे डिपेंड करेगा। डिपार्टमेंट हो सकता है आपको कुछ जो है उपाय बताए कि इस तरीके से कीजिए। एक उपाय जैसे मैंने बताया कि आपको जो एफिडेविट के लिए बोल सकते हैं कि आप लिखवा के लाइए कि इस डेट से पहले भी आप ओबीसी में थे। तो होप कि आप लोग का जो डाउट है वो इसको लेकर क्लियर हो गया होगा ओबीसी सर्टिफिकेट को लेकर। बाकी आपको कुछ भी डाउट है तो इसमें कमेंट में भी बोल सकते हैं, ठीक है। अब हो गया ओबीसी सर्टिफिकेट हो गया। अब हम लोग ईडब्ल्यूएस के बारे में बात करते हैं। जो ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट है, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के लिए जो सर्टिफिकेट होता है, तो इसमें 2 चीज़ें इंपॉर्टेंट है दोस्तों। सबसे पहले एक वैलिड ईयर लिखा हुआ रहता है, तो अभी जो है एग्जाम आगे के लिए जो वैलिड ईयर वो होना चाहिए 2024-25 जो है आपका वैलिड ईयर होना चाहिए। बाकी ये जो बनेगा ये बना हुआ होगा आपका वो जो है आपका 2023-24 का फाइनेंशियल ईयर से बना होगा, ठीक है। 23-24 का फाइनेंशियल ईयर से बना होगा और वो वैलिड फॉर 2024-25। क्रूशियल डेट यहाँ पर भी लागू होता है, ठीक है। ईडब्ल्यूएस में भी क्रूशियल डेट जो है लागू होता है। और बाकी जो है आपका एक्सेप्ट करने वाला बात तो मैंने वो बता दिया कि क्रूशियल डेट के बाद का जो है वो आपको डिपार्टमेंट पे डिपेंड करेगा कि वो एक्सेप्ट करता है कि नहीं, ठीक है। अब इसमें और एक चीज़ रहता है, अलग अलग लेवल से बनता है, सेंट्रल लेवल मतलब कि डीएम लेवल से या फिर उससे अलग लेवल से, तो इसमें उतना दिक्कत नहीं है, ठीक है। अगर आपका सीओ लेवल से भी हो तो काम चल जाएगा। बस आपका ये ज़्यादातर देखा जाता है जो वैलिड ईयर है वो सही है कि नहीं है। बाकी अभी जो है पर ईयर तो हर साल नया बनता है ईडब्ल्यूएस, तो आप लोग अभी बना लीजिए। कुछ भी डॉक्यूमेंट है अगर नहीं है तो अभी आप लोग जो है बना के रख लीजिए, ठीक है। आगे वो काम आएगा, भले मतलब क्रूशियल डेट से पहले का हो बाद का हो वो मैटर नहीं करता है, लेकिन आपको जो है अभी बना कर रखना चाहिए। तो ये ईडब्ल्यूएस को लेकर हो गया। अब जो है एसटी एससी सर्टिफिकेट की बात करेंगे।
ST SC का जो सर्टिफिकेट चाहिए उसको लेकर हम लोग बात करते हैं। ठीक है, और इसमें दोस्तों मैं आगे चलकर जो मेडिकल सर्टिफिकेट, कैरेक्टर सर्टिफिकेट, उसके बारे में भी बताऊंगा वीडियो में। और एक डाउट दोस्तों बहुत सारे मतलब लोगों का नहीं, कुछ जैसे टेलीग्राम ग्रुप में एक दोस्त हैं, उन्होंने बता रहे थे कि सर जो डॉक्यूमेंट है उसको लेमिनेशन करवाएं कि नहीं। ठीक है, या लेमिनेशन करवाने से डीबी में कुछ प्रॉब्लम आता है क्या, कुछ लोग जैसे मतलब बोल रहे थे। ठीक है, तो अब क्या डॉक्यूमेंट लेमिनेशन भी नहीं करवाए, तो इसको लेकर कोई भी मतलब चिंता नहीं है। ठीक है, आप लोग इसको लेमिनेशन तो कोई मतलब ये एक आउट ऑफ बॉक्स क्वेश्चन है। ठीक है, लेमिनेशन करवा सकते हैं, या फिर लेमिनेशन है तो उसमें कोई आपका दिक्कत नहीं होने वाला है, लेमिनेशन होता है उसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो ये एक आउट ऑफ बॉक्स क्वेश्चन था। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं ST SC के लिए। तो ST SC की बात करें दोस्तों, तो इसमें कोई जो है क्रूशियल डेट या फिर मान लीजिए क्रूशियल डेट का कोई इशू नहीं है, या फिर वैलिड ईयर भी नहीं है, बस आपका जो है एक ओरिजिनल आपका ST SC का सर्टिफिकेट होना चाहिए। आप ज़्यादा चांस है कि आप मतलब बनवा लीजिए जो SSC का फॉर्मेट है उस पर, या फिर आपका स्टेट का भी कोई फॉर्मेट है तो उसमें भी बना लीजिए। इसमें जो है कोई दिक्कत नहीं होने वाला है क्रूशियल डेट या फिर उसको लेकर, बस आपका जो है वैलिड होना चाहिए। तो ST SC सर्टिफिकेट में ज़्यादा कुछ इशू नहीं है। ठीक है, आप जो है उसको बनवा लीजिए, अभी भी अगर बनवाते हैं तो वो काम चल जाएगा। ठीक है, बाकी अगर आपको कुछ पर्सनल डाउट है तो आप कमेंट में बताइए ST SC सर्टिफिकेट को लेकर। तो ये तो सर्टिफिकेट वाला हो गया। बाकी जैसे पर्सनल में आपका और एक चीज़ होता है आधार कार्ड, जैसे वो चाहिए कि नहीं, पैन कार्ड। तो आधार कार्ड तो एक मान के चलिए अभी सारी जगह कंपलसरी ही लगभग हो गया है, सुप्रीम कोर्ट ने तो मना किया है, फिर भी जो है ये कंपलसरी लगभग हो गया है। तो आधार कार्ड अगर बात करें तो आधार कार्ड मान के चलिए वो आपको चाहिए ही। ठीक है, ये कंपलसरी ही हो गया लगभग, तो आधार कार्ड चाहिए। इसमें अगर कुछ भी आपका करेक्शन करवाना है तो अभी करेक्शन करवा लीजिए, 10th का सर्टिफिकेट से नाम, डेट ऑफ बर्थ ये सब मिलना चाहिए, नहीं तो फिर बाद में आपका इशू हो जाएगा। बाकी एक पैन कार्ड को लेकर डाउट होता है कि पैन कार्ड भी क्या कंपलसरी है डीवी में। तो डीवी में दोस्तों पैन कार्ड जो है ज़रूरी नहीं है। ठीक है, डीवी में पैन कार्ड जरूरी नहीं है, लेकिन बाद में आपको ज्वाइनिंग के बाद तुरंत बाद ही, ज्वाइनिंग के तुरंत बाद ही आपको पैन कार्ड चाहिए, तभी आपका जो सैलरी आएगा। ठीक है, तो सैलरी चाहिए तो फिर पैन कार्ड तो चाहिए ही। तो आप लोग पैन कार्ड नहीं है तो बनवा लीजिए। और एक होता है चेक, कैंसल्ड चेक होता है, चेक भी चाहिए होता है, तो वो एग्ज़ाम रिजल्ट आने के बाद वो सब देख लीजिएगा। ठीक है, पैन कार्ड भी आपका जो है चाहिए। बाकी मदर और फादर का जो आधार कार्ड है, मदर या फिर फादर का आधार कार्ड, तो ये डीबी में कोई कंपलसरी नहीं है, डीबी में नहीं चाहिए। कंपलसरी क्या, डीबी के टाइम नहीं चाहिए, बाद में आपको चाहिए होगा। जैसे एनपीएस का फॉर्म भरेंगे ज्वाइनिंग के बाद में तो उस टाइम चाहिए होगा, या फिर सीजीएचएस जो हेल्थ स्कीम है वो कार्ड बनवाना है सीजीएचएस, तो उस टाइम जो है आपका मदर का, फादर का आपका जो है आधार कार्ड का ज़रूरत पड़ेगा। पैन कार्ड भी ज़रूरत पड़ सकता है। तो ये आपका जो है डॉक्यूमेंट्स को रिलेटेड इसमें हो गया। अब जैसे एक है मेडिकल सर्टिफिकेट और कैरेक्टर सर्टिफिकेट, ये दोनों का भी हम लोग जो है बात कर लेते हैं। मेडिकल सर्टिफिकेट और दूसरा है कैरेक्टर सर्टिफिकेट। तो मेडिकल सर्टिफिकेट जो है वो भी क्या है कि डिपार्टमेंट नहीं, आपको ही बनवाना है। ठीक है, मेडिकल सर्टिफिकेट भी आपको बनवाना है। और ये जो मेडिकल सर्टिफिकेट होगा इसका एक फॉर्मेट आएगा, फॉर्मेट जो है वो डिपार्टमेंट खुद भेजेगा। ठीक है, क्या होगा, डिपार्टमेंट एलोकेशन हो जाएगा रिजल्ट आने के बाद, जो मेडिकल सर्टिफिकेट है उसका फॉर्मेट आपको डिपार्टमेंट खुद भेजेगा। और इसमें क्या है कि मुख्य रूप से आपका जो जिला का अधिकार, मतलब जिला में सदर अस्पताल होता होगा, आप लोग जानते होंगे, तो वहाँ पर चीफ मेडिकल ऑफिसर बैठते हैं, सीएमओ कहते हैं, या फिर अलग नाम से भी कहीं कहीं जाने जाते हैं। तो सीएमओ चीफ मेडिकल ऑफिसर, वहाँ से उस फॉर्मेट में जो है उसमें कुछ कुछ लिखा हुआ रहता है, तो उस फॉर्मेट में आपको जो है मेडिकल बनवाना होता है। और हो सकता है कि सीएमओ वहाँ जिस प्रकार से आपका काम होता है सदर अस्पताल में, तो वो आपसे जो है चेकअप कराने के लिए कुछ चेकअप कराने के लिए कर सकता है, तो वो चेकअप करवाएंगे तो फिर वो जो है साइन कर देंगे। बाकी हो सकता है कहीं कहीं पैसा लेके भी कर देते हैं, मेरा तो लिया था पैसा, मतलब चेकअप कराने के बाद भी। ठीक है, तो पैसा लग सकता है। तो मेडिकल में यही है, मेडिकल में ज़्यादा दिक्कत नहीं होने वाला है। ठीक है, कुछ थोड़ा बहुत इशू है
तो वो मतलब बन जाएगा। उसके लिए ज़्यादा मेडिकल कोई टफ नहीं है, हवलदार के लिए भी और एमटीएस के लिए भी, ठीक है, दोनों के लिए भी मेडिकल में कोई प्रॉब्लम नहीं है। दूसरा अगर हम लोग बात करें जो कैरेक्टर सर्टिफिकेट है उसको लेकर, तो कैरेक्टर सर्टिफिकेट भी अभी उसका जरूरत नहीं है कुछ भी। कैरेक्टर सर्टिफिकेट भी आपको जो है डिपार्टमेंट ही फॉर्मेट भेजेगा और उस फॉर्मेट में बनवाना होता है। इसमें क्या होता है कि आपसे फॉर्मेट जो होगा उसमें 2 लोगों से साइन करवाना होता है, 2 गेजेटेड ऑफिसर जो है गेजेटेड ऑफिसर से साइन करवाना होता है। आपका 2 या फिर 1 गेजेटेड ऑफिसर से भी कर सकते हैं। तो इसमें आपको जो है साइन करवाना है कैरेक्टर सर्टिफिकेट पर। तो ये जो क्या है कि मान लीजिए यही होता है, एक तो पुलिस की तरफ से भी एसपी या फिर जो आपका थाना से भी एक कैरेक्टर सर्टिफिकेट बनता है, ठीक है, पुलिस वेरिफिकेशन के थ्रू ये बनता है। कैरेक्टर सर्टिफिकेट जो है एक पुलिस या फिर एसपी के ऑफिस से आपका वो बनेगा। तो ये जरूरी नहीं होता है, ठीक है, ये आपका डिपार्टमेंट या डीवी में ये जरूरी नहीं होता है। जरूरी ये होगा जो आपका फॉर्मेट भेजा जाएगा उसमें 2 या फिर 1 गेजेटेड ऑफिसर का साइन होना चाहिए। तो उसमें क्या है कि जो गेजेटेड ऑफिसर अगर आपके जान पहचान वाले या फिर कुछ इस तरह है तो कुछ जो है वो साइन कर देंगे ऐसे ही बस, ठीक है, लेकिन कुछ ये डिमांड कर सकते हैं कि आप पुलिस वाला जो है बनवा के लाइए तो फिर जो है हम साइन करेंगे। तो ये जो है 10-15 दिन में बन जाता है, 10 से 15 दिन में। ये ऑनलाइन भी अप्लाई होता है, तो 10-15 दिन में ये बन जाता है। तो फिर ये बना भी सकते हैं, बना के रख सकते हैं। बाकी ये गेजेटेड ऑफिसर आपका जो वहाँ का है वो साइन कर देगा, ठीक है। तो ये डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन को लेकर जहाँ तक है मैंने सारी चीज़ें बता दी। बाकी आपको कुछ भी डाउट है तो आप लोग जो है कमेंट करके भी जो है पूछ सकते हैं कमेंट में। बाकी और भी कुछ डाउट है तो आप पूछिए। बाकी चैनल को भी दोस्तों सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक भी कीजिए। धन्यवाद आप सभी का।